Assalamu alaikum 5 class. How are you all? I hope you are fine. I'm also fine. Alhamdulillah. Okay, 5 class, this is your first lecture which is from your SST book. Today our topic is agriculture and irrigation. Agriculture means zaraat and irrigation mean आपाशी in पाकिस्तान में आपाशी और ज़रात. Agriculture has been carried out in the fertile plains of the Indus for thousands of years. हज़ारों सालों से दरियाए सिंध के ज़रखेज़ी मैदानी इलाकों में ज़रात की जा रही है. Fertile means ज़रखेज़ी, plains mean मैदानों, Indus means सिंध, agriculture mean ज़रात. Okay, however, taham agricultural methods have been changing over the years. ताहम सालों के दौरान ज़राई तरीक़ों में तब्दीली आ रही है. टुडे आज मैनी फार्मर्स स्टिल यूज बेसिक टूल्स ऑन दिस लैंड. आज किसान अभी तक बुनियादी औजारों का इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़मीनों पर. बट मैनी न्यू एंड मॉडर्न मशीन्स आर आल्सो यूज. लेकिन बहुत सी नई और जदीद मशीनों का भी इस्तेमाल किया जाता है. Modern improvements include the use of tractors, threshers, improved seeds, insecticides, pesticides and fertilizers. जदीद असलाहात जिनमें शामिल हैं ट्रैक्टर, थ्रेशर, बेहतर बीज, कीड़े मारा दवायात, हशरात कुश दवायात और खादों का इस्तेमाल भी शामिल है. Irrigation methods have also been improved. आपाशी के जो तरीके हैं वो भी बेहतर हो चुके हैं. All the workers in Pakistan make up the workforce. पाकिस्तान में तमाम अफरादी कुव्वत बनाते हैं. Agriculture employed 66% of the total workforce in 1950 to 51. पाकिस्तान में 1950 से 1951 में ज़रात ने कुल अफरादी कुव्वत का 66% हिस्सा काम किया. But by 2017-18 this figure had dropped to 38.5%. लेकिन 2017 से 2018 में ये गिर कर 38.5% रह गया. दिस डज नॉट मीन दैट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हैज़ ड्रॉप्ड. इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है तो ज़राई पैदावार वो कम हो गई है. इट मीन्स दैट ऑन लार्ज फार्म्स मशीन्स आर डूइंग द वर्क इंस्टेड ऑफ मैनी पीपल्स. इसका मतलब ये है कि बड़े बड़े फार्मों में अब मशीनें काम करी हैं इंसानों की बजाय. इंसानों के बजाय अब बड़े बड़े फार्मों में खेतों में क्या हो रहा है, अब इंसानों के बजाय मशीनें काम कर रही हैं. इट आल्सो मीन्स दैट पीपल आर वर्किंग इन मैनी अदर जॉब्स टू. इसका मतलब ये भी है कि अब जो लोग हैं वो बहुत सी दूसरी मुलाजमतें कर रही हैं. ओवर द ईयर्स, सालों से, द प्रोडक्शन फ्रॉम फार्म्स एंड द एरिया ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रोन हैव बोथ इंक्रीज्ड. सालों से जो पैदावार है फार्मों से और जो उन इलाकों से जहाँ पे फसलें उगाई जाती हैं, दोनों जगहों पे उनकी पैदावार बढ़ गई है. क्रॉप, फसलें. मच ऑफ द लैंड इन पाकिस्तान इज़ नॉट वेरी फर्टाइल. पाकिस्तान की जो ज़्यादातर ज़मीन है वो ज़्यादा ज़रखेज़ नहीं है. क्रॉप्स डू नॉट ग्रो वेल ऑन सच लैंड. उस जगह पर, उस ज़मीन पर फसलों को नहीं उगाया जाता. पंजाब इज़ द बेस्ट एरिया फॉर क्रॉप्स. पंजाब फसलों के लिए एक अच्छा इलाका है. बिकॉज ऑफ इट्स फर्टाइल सॉइल एंड इरिगेशन सिस्टम. क्योंकि उसकी ज़रखेज़ मिट्टी और बेहतर आपाशी के निज़ाम की वजह से वो पंजाब का अच्छा इलाका कंसिडर किया जाता है. इट मेक्स अप अ क्वार्टर ऑफ द टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान. ये पाकिस्तान के कुल इलाके का 1/4 हिस्सा बनाता है. बट हैज़ ओवर 57% ऑफ द कल्टिवेटेड लैंड इन द कंट्री. लेकिन मुल्क में 57% हिस्से पर काश्तकारी के काबिल है. फूड क्रॉप्स, गज़ाई फसलें. खरीफ एंड रबी क्रॉप, खरीफ की और रबी की फसलें. ऑलमोस्ट 70% ऑफ द कल्टिवेटेड लैंड इज़ यूज टू ग्रो फ्रूट क्रॉप्स. तकरीबन 70% जो ज़मीन है, जो कल्टिवेटेड लैंड में जो काश्त के काबिल जो ज़मीन है, उसको गज़ाई फसलें उगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इन पाकिस्तान में वी ग्रो खरीफ क्रॉप्स. हम पाकिस्तान में खरीफ की फसलों को उगाते हैं इन द समर्स, गर्मियों के मौसम में. खरीफ क्रॉप्स आर, खरीफ की फसलें हैं कॉटन, रुई या फिर कपास, राइस, चावल, मेज़, मकई एंड मिलेट्स मीन बाजरा. गर्मियों में जो खरीफ की जो फसलें हैं उनमें कपास, चावल, मकई और बाजरा शामिल है. इन द विंटर वी ग्रो रबी क्रॉप. सर्दियों के मौसम में हम क्या करते हैं, हम रबी की फसलें उगाते हैं. विच इंक्लूड, जिसमें शामिल है वीट, गंदम, ग्राम, चना, मसूर,
मसूरी बोलेंगे. रेप सीड्स मीन तोरिए के बीज. तोरिए मीन जिसका हम साग वगैरह भी बनाते हैं, ठीक है. एंड मस्टर्ड और सरसों का. सर्दियों के मौसम में रबी की फसलों को उगाया जाता है, जिसमें गंदम, चना, मसूर, तोरिए के बीज और सरसों शामिल है. ओके. Five class, this is your lecture. I hope you understand this lecture. You must underline the difficult words on your notebook and must share in your group. Okay, have a nice day. Allah Hafiz.